So students, now I'm going to start this chapter, The Legend of the Northland. Let's see what is legend. Legend means a legend is story coming down from the past. Legend एक स्टोरी होती है जो कि पास्ट से ली जाती है. पास्ट मतलब जो चीज़ें बीत गई होती है, जैसे इतिहास है, हिस्ट्री, स्पेशली one popularly regarded as historical but its credibility cannot be proved. तो ये पॉपुलर होती है, ये हिस्टोरिकल भी मानी जाती है, हिस्टोरिकल भी हो सकती है, लेकिन ये सच है या नहीं है इसको प्रूव नहीं किया जा सकता. दैट मीन्स इट मे बी और नॉट मे बी ट्रू. मीन्स कि ये सच हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. ओके, तो उसे लीजेंड कहते हैं. अब ये जो पोएम है ये एक बैलेड है. अब बैलेड क्या होता है, ये आपके बुक के पेज नंबर 18 में दिया हुआ है. अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास. ये बैलेड एक सॉन्ग है जो कि स्टोरी की तरह नरेट की जाती है, छोटे छोटे स्टैंजास में होती है. बैलेड्स आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर. फोक कल्चर होती है ये उसका एक हिस्सा होता है. और पॉपुलर कल्चर एंड पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे जाती है, ओरली जाती है, इसको गाया जाता है. जैसे पहले टीवी में आता था, कोई लीजेंडरी स्टोरी होती थी, उसको गा के लोग सुनाते थे, फिर वो लोग और लोगों को सुनाते थे. ऐसे वो चीज़ें फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो पास होती चलती है. तो अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड. इसलिए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड क्या है, एक बैलेड है. तो ये नॉर्थलैंड को थोड़ा सा जान ले. नॉर्थलैंड मीन्स ये एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ठंडी होती है और जो लंबे समय होते, जैसे दिन होता है वो लंबे समय के लिए होता है, रातें होती हैं वो लंबे समय के लिए होती हैं. और ऐसा नहीं होता कि 24 आवर्स में दिन भी हो और रात भी हो, एक साथ वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है. जो रातें होंगी वो भी 6-7 महीने के लिए होंगी, दिन होंगे वो भी उतने लंबे समय तक के लिए होगा. तो ये हमारे जगह से ये बहुत ही डिफरेंट होता है. लेट्स सी, बिफोर यू रीड, दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. तो ये स्टोरी जो है, ये पोएम जो है, एक ओल्ड लेडी है जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पे जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, जो दिन के घंटे होते हैं, जो अवधि होती है उसकी वो बहुत छोटी होती है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. और जो सर्दियों की रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती है. एंड दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू आउट. तो आप क्या कर सकते हैं कि जितनी लंबी अवधि रात की होती है वो भी ठंडियों की, आप पूरे समय तक सो नहीं सकते. जैसे 24 आवर्स के समय होते हैं तो उसमें आप 24 आवर्स सो नहीं सकते. तो आपको रात एक टाइम तक वैसे ही सोना है और फिर उसी रात में उठकर वो जो जैसे हम दिन के काम किया करते हैं वो दिन के काम उसी रात में ही करते हैं. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. और जब स्नो गिरती है तो हार्नेस मीन्स होता है बांधना. तो उनके रेंडियर से स्लेजेस जो गाड़ियाँ होती हैं, रेंडियर वो जो वहाँ के बर्फ़ में जो रहने वाले जानवर होते हैं उनसे बांध के वो चराए जाते हैं. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब. और बच्चे कैसे दिखते हैं, जैसे कि भालू के बच्चे हो. इन दियर फनी फरी क्लॉथ्स, क्योंकि वो वहाँ पे फर के कपड़े पहने होते हैं, जो रेशी वाले होते हैं वो वैसे कपड़े पहने होते हैं. तो जब उस पर बैठते हैं वो, और जब वो रेंडियर चलाते हैं उसको स्लेज पे बैठ के जब बच्चे चलते हैं तो वो जैसे भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं. दे टेल देम अ क्यूटेस्ट स्टोरी. और वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, वहाँ के जो लोग भी होते हैं, वो उनको एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता है कि वो सच हो. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन. लेकिन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन अगर मैं उस कहानी को सुनाऊँ
तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, लेकिन उससे एक लेसन जो है वो सीखा जा सकता है। वो क्या है? वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक बार क्या होता है कि जो सेंट पीटर थे, गुड सेंट पीटर, ये जैसे ईश्वर के जो दूत होते हैं, जो प्रीचर होते हैं, हर धर्म में होते हैं, जैसे यहाँ पे पुजारी होते हैं, तो भगवान का जो उपदेश देते हैं, ये कहाँ पे रहते थे? ये वर्ल्ड बिलो, जैसे हमारे यहाँ हिंदू रिलीजन में पाताल लोक कहते हैं, वैसे ही वो रहते थे। और जब ये आए, जब एज अ ह्यूमन अर्थ पे आए एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज इट डिड यू नो, तो इन्होंने क्या किया? ही ट्रेवल द वर्ल्ड टीचिंग अबाउट गॉड। तो ये घूम घूम कर लोगों को ईश्वर के बारे में प्रीच करने लगे, टीच करने लगे, लोगों को बताने लगे, सिखाने लगे। ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। तो वहाँ पे क्या होता है कि while traveling round the earth सेंट पीटर came to a cottage door। घूमते घूमते क्या होता है कि सेंट पीटर एक डोर पे पहुँचते हैं। इन द कॉटेज अ लिटिल वुमेन वॉज बेकिंग केक्स इन द फायर प्लेस। तो एक वुमेन जो होती है, हार्थ मतलब होती है भट्टी, उस पर क्या कर रही होती है? केक बना रही होती है, सेक रही होती है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो चूँकि पूरा घूमते घूमते सेंट पीटर हैज़ बीन फास्टिंग फॉर द होल डे एंड ही वॉज हंग्री एंड वीक। वो घूमते घूमते इतना थक जाते हैं कि अब जैसे लगता है वो बेहोश हो जाएंगे, तो उनको कमज़ोरी, भूख, ये सब लगने लगती है, क्योंकि और लगभग वो जो दिन होता है वो भी ख़त्म हो गया होता है। द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल। सो सेंट पीटर आस्क्ड द वुमन टू गिव हिम अ केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। तो वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस वुमन से क्या मांगते हैं? जो स्टोर उसने किया हुआ है, जो रोटी बना ली होती है, वो उससे मांगते हैं। ओके, थैंक यू।